अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन और मैं हूं आपकी मेज़बान सुंबज़िया। नजर डालते हैं आज की अहम तरीन खबरों पर। आलमी यौम आबादी के मौका पर मीरपुर आज़ाद कश्मीर में आगाही वॉक। रिपोर्ट चौधरी अमजद अली से। मीरपुर आज़ाद कश्मीर आलमी यौम आबादी के मौका पर महकमा बहबूद आबादी ज़िला मीरपुर के ज़ेर एहतमाम डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिस मीरपुर में आगाही वॉक का एहतमाम किया गया, जिसका मकसद बढ़ती हुई आबादी और इससे पैदा शुदा मसाइल के हवाले से अवाम-उन्नास में शऊर बेदार करना और बेहंगम आबादी को कंट्रोल करना है। वॉक की क़यादत एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल यासिर महमूद, एडिशनल DHO डॉक्टर माहिदा कौसर, एडिशनल प्रिंसिपल मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर फातिमा यकूब, डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन ऑफिसर कामरान हुसैन दिगर ने की। वॉक में महकमा बहबूद आबादी, महकमा सेहत आमा के जुमला मुलाजमीन ने शिरकत की। वॉक के अख्ताम पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल यासिर महमूद ने कहा कि तेज़ी से बढ़ती हुई आबादी से ख़ानदान समेत माशरे और रियासत के लिए बेपनाह मसाइल पैदा हो रहे हैं। हमें आबादी के हवाले से अपने वसाइल के मुताबिक प्लानिंग करनी चाहिए। जितने वसाइल हों उतना आबादी में इजाफा किया जाए ताकि बच्चों की परवरिश और उनका मुस्तकबिल बेहतर हो सके। इस सिलसिला में इस्लामी तालीमात को भी मद्देनज़र रखा जाए। अगर हमने आबादी को कंट्रोल करने के हवाले से वसाइल से हम आहंग प्लानिंग ना की तो उसके मुस्तकबिल में शदीद चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। एडिशनल DHO डॉक्टर माहिदा कौसर ने अपने खिताब में कहा कि मुल्क की आबादी तेज़ रफ्तारी से बढ़ रही है, लेकिन इसके मुकाबला में हमारे पास वसाइल नहीं, जिसके बायस हमें सेहत, तालीम, रोज़गार समेत ज़िंदगी की दिगर सहूलियात मुयस्सर नहीं आ रही और आए रोज़ हमारे मसाइल में इजाफा हो रहा है। वेलफेयर डिपार्टमेंट ने आज मीरपुर में एक वाक का इत्माम किया, जिसका मकसद है कि जो आज पॉपुलेशन डे पे की गई है, जिसका मेन मकसद था कि लोगों में अवेयरनेस की जाए कि आज दुनिया की जो आबादी है वो तकरीबन 8 बिलियन तक पहुँची है। तो हमने भी जो हम तरक्की पजीर ममालिक हैं उनने भी सोचना है कि इस आबादी के बढ़ते हुए तूफान से हमने कैसे निपटना है। तो इसके लिए सबसे जो ज़रूरी है, जो आज हमारे इस वार का थीम था कि हमने तमाम डिपार्टमेंट ने, तमाम लोगों ने, तमाम स्टेक होल्डर्स ने, सिविल सोसाइटी ने तो ये बात का इदराक करना है कि हमने इस आबादी को या आबादी के मामलात को देखना है कि हमने वसाइल के मुताबिक करना है। तो हमने लोगों की सिर्फ हमने तादाद नहीं बढ़ानी, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बढ़ानी है। तो इसमें तमाम डिपार्टमेंट्स ने मिल के इस अज़म का अदा करना है कि हमने मिल के इसमें डाटा कलेक्शन हो, हमारे पास बेहतर इंफॉर्मेशन हो, ताकि हम अपना फ्यूचर, अपने बच्चों का फ्यूचर बेहतर तरीके से प्लान करें। थैंक यू। यौम आबादी के मौके पर मैं तमाम लोगों से ये गुजारिश करना चाहूँगी, स्पेशली जो हमारे नौजवान कपल्स हैं, कि हमारे मुल्क की आबादी का जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट है उसके हवाले से कि आबादी तो बढ़ रही है और इंतहाई तेज़ी से बढ़ रही है, लेकिन हमारे वसाइल इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रहे हैं और उस हिसाब से हमारे पास नौकरियां नहीं हैं और उस हिसाब से हमारे पास एजुकेशन की फैसिलिटीज़ नहीं है और जो नए पैदा होने वाले बच्चे हैं उनके लिए सेहत की सहूलतें इतनी नहीं हैं। तो अपने बच्चों के लिए और अपने फ्यूचर के लिए प्लानिंग करें, स्पेशली जो नए कपल्स हैं वो अपने फ्यूचर के लिए प्लानिंग करें। पहले अपनी फाइनेंशियल स्टेटस को देखें और उसके हिसाब से अपनी फैमिलीज़ को प्लान करें। और स्पेशली फैमिली प्लानिंग का ये गोल बिल्कुल भी नहीं है कि बच्चे कम पैदा हों या बच्चों 2 बच्चे अच्छे, इस तरह का कोई स्लोगन अब मज़ीद नहीं है। बच्चे प्लानिंग के साथ पैदा किए जाएं। आप अपनी जितने बच्चों को आप अच्छे तरीके से उनको दे सकते हैं, तालीम दे सकते हैं, सेहत की अच्छी सहूलियात दे सकते हैं और उनको अच्छी लिविंग स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड कर सकते हैं और जो आप देखते हैं कि उनको बाद में अच्छी लिविंग कंडीशंस उनको मैसर होंगी और उनको अच्छी जॉब फैसिलिटीज़ अवेलेबल होंगी। इस हिसाब से आप अपनी फैमिलीज़ को प्लान करें और अपनी लिविंग स्टैंडर्ड्स को भी देखें। ये न्यू गोल है पॉपुलेशन और वेलफेयर डिपार्टमेंट का और इसी हवाले से ये दिन भी मनाया जाता है ताकि ये जो पैगाम है वो सब लोगों को पहुँचाया जाए और यही मैं सब लोगों को पैगाम देना चाहूँगी। और स्पेशली जो मेरा पैगाम है वो न्यू कपल्स के लिए है कि अपनी फाइनेंशियल और अपनी जो आपकी फैमिली की है वो प्लानिंग ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। आज यौम आलमी दिन आबादी के हवाले से आज एक वाक की गई और इस वाक का बुनियादी मकसद यही है कि हमें जो भी अपने मैरिज लाइफ है इसको हमने किस तरह आगे फ्यूचर प्लान के तहत करना है। इसमें हमें इन चीज़ का ज़रूर ख्याल रखना चाहिए कि हमें जो वसाइल है हमारे, उन वसाइल को मद्देनज़र रखते हुए हम अपना फ्यूचर प्लान बनाएं। और आपको इस चीज़ का भी ज़रूर इल्म होना चाहिए कि देखें किसी भी कौम में एक
मुस्तहकम और बाशऊर माशरा उस कौम की तरक्की का ज़रिया बनता है। और इस माशरे को कौन लोग बनाता है? एक फैमिली बनाती है। और एक फैमिली कैसे बनती है? वो जब दोनों हस्बैंड वाइफ एक प्लान बनाते हैं कि उन्होंने किस तरह अपनी जो आने वाली लाइफ है उसको किस तरह प्रमोट करना है। तो उसके लिए आज का जो दिन था ये आबादी के हवाले से था। इसका यही मकसद है कि आपने अपना जो फ्यूचर है वो आबादी के एतबार से किस तरह बनाना है और किस तरह अपने आइंदा आने वाली नस्ल को आपने उनके लिए ज़िंदगी आसान बनानी है और उनके लिए तरक्की का मौजू बनना है। थैंक यू।